फिल्म की कहानी 3 साल पहले की दिखाई जाती है, जिसमें प्लेग जैसी बीमारी थी जिससे लोग संक्रमित होकर वैम्पायर बनने लगे थे। वे अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानों का खून पीते थे, इसीलिए मनुष्य धीरे धीरे मर रहे थे। वैम्पायर की संख्या बहुत बढ़ गई थी। इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। वह कागज पर कुछ लिख रही थी, जिसके बाद वह बाहर जाती है और सूरज निकलने का वेट करती है। जैसे ही सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है, वह जल जाती है। दरअसल यह लड़की एक वैम्पायर थी जो उस पत्र में लिख रही थी कि वह मरने जा रही है। वे सूरज की रोशनी से भी दूर रहने लगे थे, क्योंकि अगर वे धूप में निकलते तो जलकर मर जाते। इसलिए वे रात में काम करते थे। अगर उन्हें दिन में काम करना होता था तो वे अपनी कार के अंदर ऐसे शीशे लगा लेते थे जिससे रोशनी अंदर न आ सके। वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों का मानना है कि अब दुनिया में केवल 5% ही इंसान बचे हैं। डॉक्टर एडवर्ड भी एक वैम्पायर थे, लेकिन वह अपने जीवन से थक चुका था। उन्हें यह पसंद नहीं था जो मनुष्यों पर अत्याचार किया जा रहा है, और इसीलिए उन्होंने इंसानों का खून पीना बंद कर दिया। उनकी कंपनी की मीटिंग से पता चला कि खून की कमी के कारण वैम्पायर खतरनाक जीव बनते जा रहे हैं, जिन्हें उन्होंने सबस्टांस भी कहा। इंसानों का खून न पीने के कारण उनके कान लंबे और फिर सिकुड़ रही हैं, जिसके बाद यह और भी खतरनाक हो सकती हैं, क्योंकि वे खून के बदले वैम्पायर को मार सकते थे। इसलिए ये जीव अपने समाज के लिए खतरनाक बन गए हैं। एडवर्ड के बॉस ने उन्हें आदेश दिया कि तुमने जो भी खून बनाया है उसका परीक्षण हमें आज एक वैम्पायर पर करना होगा। लेकिन एडवर्ड का कहना है कि खून अभी तैयार नहीं है। हम इसका परीक्षण किसी वैम्पायर पर नहीं कर सकते। न चाहते हुए भी एडवर्ड की टीम एक वैम्पायर पर रक्त का परीक्षण करती है, जिससे वैम्पायर के शरीर का तापमान बढ़ जाता है और वह वैम्पायर वहीं फट जाता है। दवाओं का प्रयोग विफल रहा। जब वह रात को घर जा रहा था तो उसे शीशे में अपने कान दिखे, जो बड़ा हो गया था, ठीक वैसे ही जैसे मीटिंग में प्राणियों के बारे में बताया गया था। चूंकि उसका ध्यान दूसरी तरफ था तो उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसे कुछ नहीं होता, लेकिन दूसरी कार बुरी तरह टकरा जाती है। जब वह उस कार को देखने जाता है तो उनमें से एक लड़की उस पर तीर से हमला कर देती है, लेकिन एडवर्ड को कुछ नहीं होता। उसने देखा कि उस कार में वे सभी इंसान थे। तभी पुलिस की गाड़ी आती है जो उन लोगों को पकड़ना चाहती थी। जैसा कि हम जानते हैं कि यह पूरा समाज वैम्पायर का था, लेकिन एडवर्ड उन्हें अपनी कार में छिपा देता है। लुइस को खरी खोटी सुनाकर वहां से भेज देता है। सभी लोग उसका धन्यवाद करते हैं कि उसने उनकी जान बचाई और वे वहां से चले जाते हैं। उन्हें पता चला कि खून की कमी के कारण वह अपना ही खून पी रहा था। 2 सप्ताह के बाद वह एक प्राणी में बदल गया। सबके जानने के बाद एडवर्ड को वही लड़की मिल जाती है जिसने उन पर तीर से हमला कर दिया था। इस लड़की का नाम लुइस था। दरअसल उसने एडवर्ड की कार में उसका कार्ड चेक किया था, जब वह कार में पुलिस से छुपा रही थी, जो उसे बताता है कि एडवर्ड एक रक्त चिकित्सक है और वह उसकी मदद कर सकता है। वहां उसे एक जगह का पता देती है और वह चली जाती है, क्योंकि ओठ के पास इसका समाधान था। वह दुनिया में इस बीमारी का इलाज कर सकती है जिसने सभी इंसानों को वैम्पायर बना दिया। एडवर्ड के बॉस ने उससे कहा कि नकली खून बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अमीर वैम्पायर असली खून चाहते हैं और इसके लिए वे अच्छी खासी रकम भी चुकाने को तैयार है। एडवर्ड अपने बॉस की बात सुनकर सोचता है कि उनका मिशन नकली खून बनाना और इंसानों को बचाना था। वह 8 लाख द्वारा बताए गए पते पर जाता है। वहां उसने उसे एक आदमी से मिलवाया जो पहले वैम्पायर था और अब इंसान है, लेकिन तभी एडवर्ड का भाई आता है और उन दोनों को पकड़ लेता है। दरअसल जब यह लड़की उस रात एडवर्ड के पास आई थी, एडवर्ड के भाई ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। जब वे देखते हैं कि सेना के लोग उनकी ओर आ रहे हैं, दोनों ने उसे मुक्का मारकर बेहोश कर दिया और यहाँ से चले जाने के बाद मिलिट्री के लोग कार पर हमला कर देते हैं और वह उन्हें अपनी कार में रखता है और वहां से चला जाता है। जो सामान्य मनुष्य थे वे ओटले के स्थान पर जा रहे थे, जहां वे सुरक्षित रह सके।
ये तीनों एक साथ इस काम को पूरा करना चाहते थे। वैम्पायर को साधारण मनुष्यता कैसे बनाया जा सकता है? सबसे पहले वह सूर्य की रोशनी को अपने ऊपर लेता है जिससे उसका शरीर जल रहा था, और फिर वह अपने ऊपर पानी डाल लेता है जिसके कारण वह भी एक सामान्य मनुष्य बन गया। उनका अनुभव सफल हुआ। वहां एडवर्ड भी उस आदमी की तरह अपने साथ भी ऐसा ही करता है। सबसे पहले वह सूर्य की रोशनी को अपने ऊपर लेता है जिससे उसका शरीर जल रहा था, और फिर वह अपने ऊपर पानी डाल लेता है जिसके कारण वह भी एक सामान्य मनुष्य बन गया। उनका अनुभव सफल। अब सिपाही भी उन्हें ढूंढते हुए इधर आ गए। एडवर्ड और उसके साथियों को नहीं खोल सके क्योंकि वे पानी की टंकी में छुपे हुए थे। इन सैनिकों में एडवर्ड का भाई भी था। वहां उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो कोई और नहीं बल्कि एडवर्ड की बॉस की बेटी थी, जो अपने पिता को छोड़कर आई थी क्योंकि वह एक सामान्य मनुष्य की तरह जीना चाहती थी। वह वैम्पायर नहीं बनना चाहती थी। लेकिन अब एडवर्ड के बॉस ने उसके भाई को आदेश दे दिया कि उसकी बेटी को काटकर वैम्पायर बना दे ताकि उसकी बेटी उसके साथ रह सके और अमर हो जाए। तभी एडवर्ड का भाई उस लड़की को काटकर वैम्पायर बना देता है, लेकिन अब भी वह लड़की मनुष्यों का खून पीने को तैयार नहीं थी और अपने ही शरीर से खून पीने लगती है। उधर शहर में खून की सप्लाई बंद होने से शहर में सप्लाई बंद हो गई थी। सभी का धरना वैम्पायर बन रहे थे और शहर में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। अब सेना को इन प्राणियों को पकड़कर मारने का आदेश दिया जाता है क्योंकि ये उनके लिए खतरनाक भी हो सकता है। सभी खतरनाक वैम्पायर सूर्य की रोशनी में जलाए जाते हैं। इनका खतरनाक वैम्पायर में एडवर्ड की बॉस की बेटी भी थी जिसे एडवर्ड के भाई ने काटकर वैम्पायर बना दिया था। उसकी हालत देखकर उसे शर्म आ रही थी कि उसने उसके साथ अच्छा नहीं किया। दूसरी ओर एडवर्ड ओटले के साथ उस स्थान पर जाता है जहां उन्होंने अपने लोगों को भेजा था। वहां वे वैम्पायर का शिकार बन चुके थे। एडवर्ड अपने भरोसेमंद आदमी को बुलाता है जो उसके साथ काम करता था। जब एडवर्ड उसके पास जाता है, जब वह उसे एक मनुष्य के रूप में देखता है, वो आश्चर्यचकित हो जाता है। लेकिन तभी मिलिट्री की फौज आ जाती है और वे उन पर हमला कर देती है और उसे अपने साथ ले जाती है। उस आदमी ने उन्हें बुलाया था क्योंकि उसने नकली खून बनाने की कोशिश की थी और वह नहीं चाहते थे कि इसका अवार्ड किसी और को मिले, यानी उसने एडवर्ड को भी धोखा दिया था। एडवर्ड के दोस्त यहाँ से भाग जाते हैं। वे गैरेज में छिप जाते हैं, लेकिन एडवर्ड का भाई उनका पीछा करता है। पहले वे उसे मारने वाली थी, लेकिन जब वह उन्हें बताती है कि वह उनका साथ देने आई है, तब वे दोनों शांति से आ जाते हैं। लेकिन फिर एडवर्ड का भाई, जो खून न मिलने के कारण भूखा था, वह ओटले के साथ खून पीना शुरू कर देता है। जब एडवर्ड उसे तीर के हमले से मारने की कोशिश करता है, वह देखता है कि उसका भाई भी एक सामान्य मनुष्य बन गया है। एडवर्ड समझता है कि अब उनका खून वैम्पायर को मनुष्य बना सकता है। वह अपने आप को अपने मालिक को सौंप देता है। वह अपने भाई को बचाना चाहता था और वह जाकर कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं फिर से वैम्पायर बनना चाहता हूँ। अब जैसे ही वह उसका बॉस एडवर्ड का खून पीने लगता है, वह भी मनुष्य बन जाता है, जिसके बाद वह उसे सेना के लोगों के पास छोड़ देता है। वे उसे अपना शिकार बनाते हैं और उसका खून पीना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद वह भी सामान्य मनुष्य में बदल जाती है। जब एडवर्ड और उसका भाई वहां से बच रहे थे, तभी कुछ सैनिक उन्हें रोकते हैं। एडवर्ड का भाई उसे बचाने के लिए आगे आता है। सभी सैनिक उस पर हमला कर देते हैं और उसका खून पीने लगते हैं और सामान्य मनुष्य बनने लगते हैं। लेकिन वहां वह आदमी आता है और जिसने एडवर्ड को धोखा दिया था, वह उन सभी सैनिकों को मार डालता है जो सामान्य मनुष्य बन गए, क्योंकि वह समाज में मनुष्य नहीं चाहता था, क्योंकि नकली खून बनाने का उनका अनुभव सफल रहा, जिसके चलते वह ढेर सारा पैसा कमाना चाहता था। वह एडवर्ड और उम्रे को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ओटावा का साथी उस पर तीर से हमला कर देता है और उसे मार देता है। फिल्म के अंत में एडवर्ड और उसका साथी तीनों इस मिशन पर निकलते हैं। वे सभी वैम्पायर को सामान्य मनुष्यों में बदल देंगे।
इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट फिल्म में, तब तक हमारी अंदर वीडियोस एंड स्क्रीन में जरूर देखें। जय हिंद, जय भारत।